दोस्तों नमस्कार। आज एक बड़ी खबर आई है बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट से। दोस्तों बाड़मेर और जैसलमेर की मतदाता जिस चीज का इंतजार कर रहे थे उस चीज को लेकर के फैसला आ चुका है। दोस्तों आज रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सर्व समाज की बैठक में ये तय कर दिया है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जिस तरह का माहौल आज देखा, सच में इस तरह का माहौल बहुत कम नेताओं को नसीब होता है। रविंद्र सिंह भाटी का जलवा किसी भी नहीं बल्कि बाड़मेर के पूरे जिले और जैसलमेर से भी लोग इस सम्मेलन में आए थे। बाड़मेर और जैसलमेर की दूरी अच्छी खासी है। जैसलमेर के सीमावर्ती गांवों से जो लोग आए थे रविंद्र सिंह भाटी को आशीर्वाद देने, सच में बड़ा जबरदस्त माहौल आज बाड़मेर में देखा गया। लोग रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के बड़े उत्साह देखे गए, बड़े बड़े नारे लगा रहे थे लोग। रविंद्र सिंह भाटी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस प्रकार का उत्साह हमें किसी नेता को लेकर के आम जनता में बहुत कम देखने को मिलता है। अब दोस्तों बाड़मेर और जैसलमेर का जो लोकसभा चुनाव है वो अपने आप में त्रिकोणीय संघर्ष हो चला है। कांग्रेस भाजपा के साथ साथ रविंद्र सिंह भाटी एक बड़े दमदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे की उन्होंने घोषणा की है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले 4 तारीख को नामांकन दाखिल करने जाएंगे और जिस तरह का सहयोग, जिस तरह का आशीर्वाद जनता का आज रहा, उन्होंने जनता से आह्वान किया कि आने वाली 4 तारीख को भी वो इसी तरह से आशीर्वाद देने नामांकन की रैली में जरूर पधारे। दोस्तों रविंद्र सिंह भाटी कॉलेज से निकलने के बाद में लगातार इनके जो सितारे हैं वो चमक रहे। जिस तरह से बहुत कम समय में विधायक बने और उसके बाद में जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, बाड़मेर और जैसलमेर की जनता ये उम्मीद लगाने लग गई कि रविंद्र सिंह भाटी जैसा हमारा सांसद होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख करके रविंद्र सिंह भाटी लगातार अपने क्षेत्र के दौरे पर थे, लगातार अपने क्षेत्र के लोगों की नब्ज टटोल रहे थे, अपने क्षेत्र के हर गांव के मुखिया से वो मिल रहे थे, उनसे उनका आशीर्वाद ले रहे थे। अब जब पूरे राजस्थान भर में इस सीट को लेकर के चर्चा होने लगी, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेतृत्व रविंद्र सिंह भाटी को मनाने में पूरी ताकत लगाने लग गया। जैसे पिछले दिनों सीएम भजनलाल शर्मा रविंद्र सिंह भाटी के साथ में चार्टर्ड प्लेन में रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के जाते हैं। तमाम तरह की बातें निकल करके आती हैं कि रविंद्र सिंह भाटी को मना लिया जाएगा। भाजपा पूरा प्रयास कर रही है रविंद्र सिंह भाटी को मनाने के लिए। उसके बाद में एक हेडपंप वाला मुद्दा निकल करके सामने आता है। स्वीकृति लेटर जनता के बीच में वायरल होता है तो जनता में एक गुस्सा पनपने लग जाता है और गुस्सा रविंद्र सिंह भाटी में पनपने लग जाता है। कहीं अंदर ही अंदर जनता भी ये डिसाइड कर लेती है और रविंद्र सिंह भाटी भी ये तय कर लेते हैं कि लोकसभा का चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है। और उस चीज का खुल करके ऐलान आज रविंद्र सिंह भाटी ने कर दिया। दोस्तों जिस तरह का माहौल आज हमने देखा, जिस तरह के नेताओं के आज के दौर में रैलियां होती हैं, बड़े बड़े मंच सजाए जाते हैं, मंच से आह्वान होता है, लेकिन आज की इस सर्व समाज की रैली में हमने देखा रविंद्र सिंह भाटी जो पब्लिक बैठी थी, जो सर्व समाज के लोग बैठे थे और उस सभा स्थल पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। हजारों की संख्या में लोग वहां रविंद्र सिंह भाटी आते हैं और जहां लोग बैठे थे वहीं बीच में ही उनके बैठ जाते हैं। यही चीज है जो रविंद्र सिंह भाटी को रविंद्र सिंह भाटी बनाती है, जनमानस के अंदर रविंद्र सिंह भाटी को लोकप्रिय बनाती है। रविंद्र सिंह भाटी अपने आप में बहुत बड़े नेता हो चले हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा ये लोकसभा जो क्षेत्र है बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, बहुत बड़ा इम्तिहान है रविंद्र सिंह भाटी का और उनके समर्थकों का। क्या शिव की तरह रविंद्र सिंह भाटी ये इम्तिहान भी पार कर पाएंगे? जिस तरह का हुजूम उमड़ता हुआ हमने देखा, जिस तरह का माहौल आज बाड़मेर में हमने देखा, सच में मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो चला है बाड़मेर और जैसलमेर का। इस प्रकार का मुकाबला शायद आज से पहले बाड़मेर और जैसलमेर की जनता ने नहीं देखा होगा। इस प्रकार का मुकाबला हो चला है। कैलाश चौधरी भी अपनी ओर से पूरी ताकत लगाए हुए हैं। उधर आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन होने की वजह से उमेदराम बेनीवाल भी इस उम्मीद में हैं कि शायद इस बार उनकी पार पड़ जाए। वहीं रविंद्र सिंह भाटी अपने समर्थकों के उत्साह को देख करके इस उम्मीद में हैं कि वो दिल्ली तक का सफर तय करेंगे। अब कौन दिल्ली तक का सफर तय करेगा, कौन नहीं करेगा, ये तो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन चुनाव बड़े मजेदार हो चले हैं, चुनाव त्रिकोणीय हो चले। अब लोगों के बीच में चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है क्योंकि जब शिव विधानसभा सीट पर चुनाव हुए थे तो रविंद्र सिंह भाटी भाजपा के बागी थे और फतेह खान कांग्रेस के बागी थे और इन्हीं दोनों के बीच में बड़ा कांटे का मुकाबला रहा था। 4-5 हजार से रविंद्र सिंह भाटी जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। कांग्रेस के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी तीसरे और चौथे नंबर पर रहे थे। अब जब फतेह खान कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, अमीन खान फतेह खान के कांग्रेस में लौटने की वजह से नाराज बताए जा रहे हैं। जब रविंद्र सिंह भाटी अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते, अगर वो जीत करके दिल्ली पहुंच जाते तो फिर पीछे शिव की जनता किसको चुनेगी? सबसे बड़ा शिव की जनता के सामने एक
प्रश्न चिन्ह होगा कि वो जिस विधायक के तौर पर रविंदर सिंह भाटी को चाहते थे वो रविंदर सिंह भाटी तो लोकसभा में पहुंच चुके हैं। अब शिव की जनता किसे चुने। बीच बीच में खबरें ये भी निकल करके आ रही हैं कि हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव रविंदर सिंह भाटी अपनी पत्नी को लड़वाए। वैसे पत्नी का फार्म भी भरा जाएगा, क्योंकि जब इस प्रकार के बड़े फार्म भरे जाते हैं तो डमी फार्म भी भरना पड़ता है। मेन फार्म में कहीं जाकर के कोई त्रुटि ना हो और फार्म डिसमिस ना हो, अगर हो भी जाए तो उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति चुनाव में पार्टिसिपेट कर सके। इन बातों को ध्यान में रख करके फॉर्म भरे जाते हैं। दोस्तों जो भी हो, पूरा पश्चिमी राजस्थान आज बाड़मेर की ओर निकल पड़ा था। बड़ा मजेदार माहौल रहा और इस माहौल को देख करके तो कहीं ना कहीं जनता ये चाहती है कि रविंदर सिंह भाटी आगे आए, चुनाव लड़े, उनकी समस्याओं का निवारण करे। आने वाले दिनों में बाड़मेर और जैसलमेर के लोकसभा चुनाव को लेकर के सारी सरगर्मियां बहुत तेज होने वाली हैं। पूरे देश भर के मीडिया की नजरें इस चुनाव पर रहेगी। दोस्तों आने वाले दिनों में जनता क्या फैसला करती है, रविंदर सिंह भाटी के भाग्य में क्या लिखा है। और दोस्तों बाकी सारी अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। जो भी अपडेट होगी रविंदर सिंह भाटी और इस लोकसभा चुनाव को लेकर, तो सारी अपडेट हम आपके बीच में लेकर के आएंगे। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।